नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। नमस्कार, मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। भैया दूज के मौके पर पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। सुबह 8:27 पर कपाट को बंद किया जाएगा। धाम के कपाट बंद होने के पावन मौके पर भारी संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्त मौजूद रहेंगे। इसके बाद भगवान केदार की डोली ऊखीमठ स्थित ओंकेश्वर मंदिर ले जाई जाएगी और शीतकाल में ओंकेश्वर मंदिर में ही दर्शन हो सकेंगे। इस साल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा खासी कामयाब रही है। केदारनाथ में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने आकर बाबा केदार के दर्शन किए हैं। तो आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। भैया दूज के मौके पर हर साल शुभ मुहूर्त निकालकर केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाते हैं। 8:27 पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और इसी के साथ जो चारों धाम है उसके कपाट बंद हो जाएंगे। तो केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले गर्भगृह में सोने की परतें चढ़ाने का काम पूरा हो गया है। केदारनाथ मंदिर का स्वर्ण श्रृंगार किया गया है। 550 सोने की परतों से गर्भगृह की दीवारों और छत अब सोने के स्वरूप में दिख रही है। बीते 3 दिनों से केदारनाथ गर्भगृह में सोना चढ़ाने का काम चल रहा था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के एक दानी के सहयोग से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये काम किया है। एएसआई के अधिकारियों की देखभाल में देखरेख में ये काम किया गया। सोने की ये परतें मंदिर के गर्भगृह के चारों खंभों और स्वयंभू शिवलिंग के आसपास की जलहरी में भी लगाई गई है। तो तस्वीरें भव्य और सुंदर हैं और गर्भगृह में ये जो सोने का जो एक परत है वो चढ़ाया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि मंदिर के जो गर्भगृह का हिस्सा है वो पत्थर का था, यानी मंदिर का जो स्ट्रक्चर था पत्थर का था। अब इसे सोने की परत के साथ और भव्य और सुंदर बना दिया गया है। वो भी स्वर्ण मंडित हुई है और इसके अलावा दानी दाता द्वारा एक छत्र भी, स्वर्ण मंडित छत्र भी चढ़ाया गया है और उसके साथ में जो घड़ा होता है, जलधारा जिसे कहते हैं, वो भी स्वर्ण मंडित है। तो आज बंद हो जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 8:27 पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु भी वहां से पहुंचे हुए हैं और खास तौर पर जब कपाट बंद होते हैं उस वक्त के विधि विधान को देखने के लिए चांदनी हर साल यहां पर हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं और बाकायदा जो एक पहाड़ी बैंड होता है उसकी धुन पर ही उनकी जो डोली होती है केदारनाथ धाम से जो निकलती है, जब शिव की डोली तो ओंकारेश्वर पहुंचती है और उसके बाद जो शीतकालीन प्रवास होता है वो यहीं पर होता है। भारती सकलानी इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रही है। भारती, केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद हो जाएंगे और हमने देखा कि किस तरह से इस बार कोविड के 2 साल बाद केदारनाथ धाम में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। श्रद्धालु ने यहां पर दर्शन पूजन किए और आज जब कपाट बंद हो रहे हैं तो आज भी इसी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। क्या वक्त रखा गया है कपाट बंद होने का और किस तरह की तैयारी से लेकर? देखिए, इस वक्त भी यहाँ पर बोल बम के जयकारे जो है वो लग रहे हैं और वो तस्वीर आप देखिए किस तरह से उत्साह यहाँ पर है। ये वो तमाम लोग हैं जो रात भर भी यहाँ पर जगे हुए थे और रात भर भी दर्शन करते रहे। और इस वक्त जो आपने पूछा कि कपाट कब बंद होंगे, 8:27 पर जो मुख्य पथ है पूर्व दिशा की ओर वो यहाँ पर बंद हो जाएगा। फिलहाल जो लोग हैं वो दर्शन कर रहे हैं डोली के और डोली में भगवान को विराजमान यहाँ पर कर दिया गया है। प्रक्रिया आपने हमसे पूछा कि क्या प्रक्रिया रहने वाली है, वो हम यहाँ के तीर्थ पुरोहितों से ही समझने की कोशिश करते हैं। महाराज, मुझे बताइए कि अभी क्या कुछ अंदर चल रहा है और मुख्य जो पट है वो कब बंद होंगे? अभी अंदर क्या है कि जो अंदर के मुख्य द्वार हैं दोनों, तो वो सीड हो गए हैं और भगवान केदारनाथ जी की चल विग्रह डोली वो सभा मंडप में है और सभा मंडप में जल विग्रह डोली बिल्कुल तैयार है और 2 द्वार सीड हो चुके हैं अंदर के और तीसरा द्वार अपने 8 बजे के बाद वो प्रक्रिया शुरू होगी और 8:30 बजे भगवान केदारनाथ जी की चल विग्रह डोली यहाँ से प्रस्थान होगी। ठीक है, रात में क्या कुछ रहा? क्योंकि 2-3 बजे की अगर हम बात करें उस वक्त भी यहाँ पर दर्शन कर रहे थे जो श्रद्धालु थे, उसके बारे में बताइए। जो कपाट, जो मुख्य कपाट बंद हो रहे थे उस वक्त क्या कुछ प्रक्रिया चल रही? देखो,
अभी क्या है कि आज की जो प्रक्रिया रहती है कपाट बंद होने के उसमें श्रद्धालु लोग बहुत आते हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था रहती है। कुछ चल विग्रह डोली के साथ चलते हैं, तो रात को भगवान शंकर जी समाधिस्थ हो जाते हैं। 3 बजे बाद समाधि पूजा शुरू हो जाती है। उससे पहले 2 बजे से और 3 बजे तक सभी भक्तों को भगवान केदारनाथ जी के गर्भगृह के दर्शन करवाते हैं। उसके बाद भगवान समाधिस्थ हो जाते हैं, उसके बाद आरती होने के बाद वो सीड हो जाते हैं। ठीक है, अब जब मुख्य कपाट भी यहाँ पर जो 8:27 पर बंद हो जाएंगे, ये बताइए उसके बाद सब लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर होने वाली, उसके लिए किस तरह से आप लोगों ने प्लानिंग की? देखो, सुरक्षा के नाम पे आज तक तो खैर यहाँ पे भगवान केदारनाथ जी की बड़ी कृपा है और यहाँ कोई रहता भी नहीं है। जब से डिजास्टर ये 2013 में आया है तब से यहाँ पे पुनर्निर्माण कार्य वाले रहते हैं थोड़े बहुत, और बाकी यहाँ पे वैसे सुरक्षा के हिसाब से कुछ भी नहीं है और ऐसी कोई अप्रिय घटना है पूर्व में हुई भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपने समझा यहाँ पर कि अभी क्या कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ लोगों का और जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं उनका हम जोश यहाँ पर और दिखाने की कोशिश करते हैं। वो किस तरीके से यहाँ पर उत्साह में लबरेज हैं वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, आप सुनिए। बिल्कुल भारती, क्योंकि लगातार जो बाबा भोले के भक्त हैं, हम लोग दिल्ली से आए और बस हम महादेव के सामने यही गुणगान करने आए हैं कि हर हर महादेव बम बम, क्योंकि खुद से जो मैं कहता हूँ वो तुम खुद कर देते हो। मेरी एक पहल पे और क्या कहेंगे कि कितना भी लिखूं उतना ही कम है। मेरे लिए तो महादेव ही मेरा धर्म है। हर हर महादेव ही धर्म है। जी, आपने यहाँ पर सुना किस तरह से जो बिल्कुल भारती, और थोड़ी देर के बाद कपाट बंद हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो भी देखने को मिल रही है। क्या आप ये बता सकती हैं भारती, क्योंकि थोड़ी देर का इंतजार है, उसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ती जाएगी, कितने श्रद्धालु जो हैं अभी वहां पर हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस वक्त की अगर मैं बात करूं, काफी कम श्रद्धालु हैं, क्योंकि जो उत्साह रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग चले गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हेली सर्विसेज जो है वो बंद हो जाएंगी। 7 साढ़े 7 बजे तक ही यहाँ पर हेली चलने वाले हैं। घोड़े खच्चर वाले जो होते हैं वो लोग भी यहाँ से चलना शुरू हो गए, क्योंकि अब केदारनाथ धाम में कोई भी नहीं रहने वाला है, तो वो लोग भी अपना पूरा सामान यहाँ से समेटते हुए जा रहे हैं। इसलिए जो लोग पैदल चलकर जाना चाहते हैं वही यहाँ पर आते हैं। जिन लोगों के मन में आस्था है कि वो डोली के साथ जाए, जो मान्यता रखते हैं, वही लोग यहाँ पर जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी भीड़ यहाँ पर कम हो जाती है। इसके अलावा ऊखीमठ के जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग जो होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं हर साल। वो इसलिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि धर्म आस्था से जुड़ा हुआ है और उनका ये धर्म कर्तव्य बिल्कुल होता है भारती, कि वो और डोली के सबसे साथ बड़ी बात है लेकर कि जाए। देखिए अब आम लोगों के लिए दर्शन बंद कर दिया गया। पुरोहित जी भी बता रहे थे कि जो मुख्य द्वार है और पीछे का द्वार है, 3 द्वार बंद कर दिए हैं, 1 द्वार है, वहां से चल विग्रह डोली अब ओंकारेश्वर के लिए निकलेगी। लेकिन जो वहां से डोली निकलती है उसको लेकर जो आस्था है, वो लोग जो वहां पर इकट्ठा हुए हैं, उसी डोली को जब आगे की तरफ वो विदा होगी तो वो भी एक तरह से कह ले कि 6 महीने का जो प्रवास होता है उसको विदाई एक तरह से यहां से दी जाएगी भगवान भोलेनाथ को। तो वो जो दृश्य है अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं। चलिए फिर से आपके पास आएंगे, वहां का नजारा देखेंगे, श्रद्धालुओं का उत्साह देखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारती, हमारे साथ जुड़ने के लिए।